बहुत से छात्र छात्राओं का करेक्शन में जो है इनकम और कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर प्रॉब्लम आ रही है। बहुत से छात्र हैं जो इनका एनरोलमेंट रोल नंबर और कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट या इनकम सेम एज रिकॉर्ड शो हो रहा है, और बहुत से ऐसे छात्र हैं जिनका अभी भी फॉर्म यहाँ पर सत्यापित नहीं हुआ है। यानी आपका संबंधित एजेंसी संस्था मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम द्वारा वास्तविक डिजिटल हस्ताक्षर से सत्यापित बहुत से छात्र हैं जिनका नहीं हुआ है, और कुछ छात्रों का जो है 10-11 तारीख से सत्यापित होना चालू भी हो चुका है। तो उनको यहाँ पर क्या करना है, जिनका फॉर्म सत्यापित नहीं हुआ है, समाज कल्याण विभाग द्वारा एक नोटिस जारी की गई है, उसमें क्या बताया गया है सभी के लिए। जिनका सत्यापित नहीं हुआ उनका कब तक हो जाएगा, तो सबसे पहले दोस्तों हम करंट स्टेटस में चलते हैं देखने के लिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि काफ़ी लोगों का फॉर्म जो है सत्यापित वहाँ पर हो गया है, पर यहाँ पर काफ़ी लोगों का सत्यापित अपडेट नहीं हुआ है। तो ये किस कारण वजह से है, कब तक आपका फॉर्म सत्यापित हो जाएगा, तो इसमें आपका तभी फॉर्म सत्यापित किया जाएगा जब आपका समाज कल्याण विभाग यहाँ से स्टेटस आपका वेरीफाई करेगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ आपका वहाँ पर संस्था द्वारा आपका फॉर्म सत्यापित कर दिया गया, पर यहाँ पर आपका शो नहीं हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर अभी समाज कल्याण विभाग ने आपका स्टेटस अपडेट नहीं किया। जैसे ही अपडेट करेंगे तो यहाँ पर आपका सब कुछ वेरीफाई हो जाएगा, यानी यहाँ पर जो सत्यापित नहीं शो हो रहा है। और जिनका रियल में नहीं शो हो रहा है तो उनका कब तक फॉर्म सत्यापित होगा, उनके लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा नोटिस जारी की गई है, वो बताया गया है। देख सकते हैं यहाँ पर ऐसे छात्र जो हैं जिनका एनरोलमेंट रोल नंबर और पेंडिंग शो हो रहा है करंट स्टेटस में, तो जिनका एनरोलमेंट रोल नंबर मार्क्स नॉट मैच विद यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा शो हो रहा है, तो उनका क्या होगा, क्या उनका ऑटोमेटिकली सही होगा। और जिनका पेंडिंग शो हो रहा है, जिनका वेरीफाई है, जिनका इनकम है, जिनका कास्ट सर्टिफिकेट है, सभी स्टेटस के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप सभी का फॉर्म जो अग्रसारण की डेट थी, देख सकते हैं करेक्शन की डेट थी जो आपकी 5 फरवरी से लेकर के 10 फरवरी तक थी। आपका करेक्शन सभी का हो चुका। जिनका करेक्शन नहीं था उनका करेक्शन नहीं था। अब बहुत से ऐसे छात्र हैं दोस्तों जिनका इनकम सर्टिफिकेट को लेकर या कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर एरर थी और उनका करेक्शन भी नहीं हो पाया है। जिनका एनरोलमेंट रोल नंबर कुछ भी एरर था तो उनका भी करेक्शन नहीं हो पाया है। जिनका आय को सर्टिफिकेट को लेकर था, बहुत से छात्र जिनका कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर प्रॉब्लम थी, तो उनको यहाँ पर क्या करना है, कास्ट सर्टिफिकेट वालों का जिनका जिनका तो इन सभी स्टेटस के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि छात्रों के जो सही आवेदन को जमा करना एवं संस्था द्वारा पुनः अग्रसारित करने की डेट थी वो 13 फरवरी रखी गई थी। आज आपकी 14 फरवरी है, यानी यहाँ पर आपकी 2 दिन डेट बढ़ाते हुए 15 फरवरी तक आपका फॉर्म सभी का 15 फरवरी 2025 तक सभी का फॉर्म फॉरवर्ड करने की बात कही गई है। यहाँ पर समाज कल्याण आपके यानी संस्था द्वारा समाज कल्याण ने ऐसा कहा है कि डेट बढ़ाई गई है आप सभी की, जिसे बढ़ाई इस वजह से गई है कि यहाँ पर काफ़ी फॉर्म जो है सत्यापित करने में प्रॉब्लम आ रही है संस्था द्वारा। इस वजह से फॉर्म जो है अग्रसारित नहीं हो पा रहे हैं, यानी सत्यापित में अग्रसारित नहीं हो रहे हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपका सभी का 15 तारीख तक सभी का जिनका जिनका फॉर्म सत्यापित नहीं है उनका हो जाएगा, यानी दिखने चालू हो जाएगा। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल पे नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करिए और लास्ट तक हमारे वीडियो को आप जरूर देखिएगा, ताकि हर एक अपडेट आपको यूपी स्कॉलर से संबंधित दोस्तों मिलती रहे। यहाँ पर मैं आपको सभी इन्फॉर्मेशन यूपी स्कॉलर से संबंधित उपलब्ध कराता रहता हूँ, तो हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करके रख लेना है और हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना है। तो यहाँ पर आप सभी का 15 फरवरी तक फॉर्म सत्यापित किया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं डेट बढ़ाई जा चुकी है 2 दिन। आप सभी के पास 2 दिन का टाइम है और अपने कॉलेज से संपर्क करिए जिनका जिनका फॉर्म सत्यापित नहीं हुआ है, जिनका सत्यापित शो नहीं कर रहा है। अब हम बात कर लेते हैं बहुत से स्टेट से कॉलेजों की यहाँ सस्पेक्ट लिस्ट आ चुकी है, देख सकते हैं दोस्तों 24-25 की। तो इसमें बहुत से छात्रों का यहाँ पर देख सकते हैं कि पास प्रमोटेड नंबर लेस देन 30% इंटर बाई इंस्टीट्यूट एनरोलमेंट रोल नंबर मार्क्स नॉट मैच विद यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा। दोस्तों इसमें से क्या होता है कि यहाँ पर आपका बहुत सा स्टेटस इस प्रकार का शो हो रहा है और हमारे में दिक्कत होती है एक। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि आप में प्रॉब्लम एक है कि या तो यहाँ पर आपका 30% से कम मार्क्स होगा, या आपका एनरोलमेंट मिसमैच होगा, या आपका रोल नंबर मिसमैच होगा। इनमें से कोई एक प्रॉब्लम होती है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक प्रॉब्लम होने के कारण यहाँ पर आपको केवल पूरा डाटा ही इस प्रकार का शो होने लगता है। तो ये सब सभी में होता है। समस्या आपकी केवल एक ही होगी, या बहुत से छात्र हैं जिनका कुछ भी समस्या नहीं है फिर भी शो हो रहा है, तो उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
यहाँ पर आप सभी के कॉलेज वाले फॉर्म सत्यापित करना चालू हो चुका है। तो यहाँ पर आपके कॉलेज वाले फॉर्म सत्यापित करेंगे जिनका कोई भी करेक्शन नहीं था, और जिन्होंने करेक्शन किया था तो उनका फॉर्म तो सत्यापित होगा ही होगा। तो जिनका कुछ भी करेक्शन नहीं था और करेक्शन नहीं कर पाए हैं, क्योंकि दोस्तों जिनका करेक्शन था नहीं था और उनका करेक्शन ओपन भी नहीं हुआ है, पोर्टल ओपन भी नहीं हुआ है, जिनका करेक्शन था उन्हीं का केवल पोर्टल यहाँ पर ओपन हुआ है। यानी करेक्शन विंडो आपका जिनका करेक्शन था ही रियल में उनका ही करेक्शन पोर्टल ओपन हुआ है और करेक्शन पोर्ट में हुआ उनका करेक्शन भी हुआ है। तो जिनको यहाँ पर इस प्रकार की किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, देख सकते हैं बहुत से स्टेटस हैं यहाँ पर, स्टूडेंट अप्लाई सेम कोर्स एज इन सीजन। तो इसमें आपकी रियल में देख सकते हैं यहाँ पर स्टूडेंट सेम कोर्स इन प्रीवियस सीजन, या आपका स्टूडेंट अप्लाई देख सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार का स्टूडेंट सस्पेक्ट एज शो हो रहा है। तो दोस्तों सस्पेक्ट एज में आपका क्या होता है, कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है, इसका कोई भी करेक्शन भी नहीं होता है। केवल और केवल सस्पेक्ट एज में आपको अपना जो प्रिंट होता है निकाल करके कॉलेज के साथ यानी डॉक्यूमेंट के साथ आप सभी यहाँ पर सबमिट कर देंगे, और सस्पेक्ट लिस्ट यानी कॉलेज वाले फॉर्म आपका सारे जो करेंगे आपकी, यानी 15 जो फरवरी डेट है इसमें आपका फॉर्म सभी का सत्यापित होगा जिनका जिनका कुछ भी एरर था। तो उनको मैं ऐसे में क्या करना था, अपने कागज प्रिंट निकाल करके कागज जो भी इसमें लगते हैं उसके साथ साथ अपने ले जा करके यहाँ पर जमा कर देंगे, और ये आपका करंट स्टेटस भी ले जा करके जमा कर देंगे। तो इसमें आपका सस्पेक्ट लिस्ट वाले का फॉर्म कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इनका फॉर्म सभी का सत्यापित कर दिया जाएगा सस्पेक्ट लिस्ट वालों का। अब सस्पेक्ट एज और डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट शो हो रहा है। तो दोस्तों डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट इस वजह से शो होता है क्योंकि इसमें से आपका ऐसा नहीं है कि दोनों ही गड़बड़ है, इसमें हो सकता है कि आपका एक ही कोई प्रॉब्लम हो, या तो आपका सस्पेक्ट एज शो हो रहा हो या इनकम सर्टिफिकेट। लेकिन कुछ लोगों में ऐसा होता है कि यहाँ पर दोनों ही वो चीज़ें डाल दी जाती हैं क्योंकि एक ही डाटा होता है, इस वजह से यहाँ पर आपको शो होने लगता है। तो इसमें क्या होता है कि आप डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट में आपने जैसे कि कई भाई बहन हैं, तो एक दो हैं या दो से अधिक हैं, तो उन सभी ने अपना सेम जो है सर्टिफिकेट फादर जी का पिताजी का यूज किया है, तो उनको इस प्रकार का स्टेटस शो होना लगता है। लेकिन इसमें आपको कॉलेज वाले से कहना है कि यहाँ पर हमारा सेम है, हमें 2-3 भाई हैं, यहाँ पर हमने लगाया है, इस वजह से ये समस्या आ रही है। तो कॉलेज वालों को आप जैसा कहेंगे कागज आपको प्रिंट निकाल के देना होगा, वो आपको करेक्शन करके आपका रियलिटी में यहाँ पर सही सही सब कुछ का फॉर्म सत्यापित कर देंगे। यहाँ पर आपका पैसा आ जाएगा, यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत होती नहीं है। इस स्थिति में कोई भी आपका 0% जो है फॉर्म रिजेक्ट होने के चांस होते हैं। लेकिन रिजेक्ट फॉर्म किसका होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकम सर्टिफिकेट नॉट मैच विद रेवेन्यू डाटा, इस प्रकार के छात्र हैं सभी का यहाँ पर आया है डाटा देख सकते हैं। तो इनको क्या करना है, यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट नॉट मैच विद रेवेन्यू डाटा, कास्ट सर्टिफिकेट नॉट मैच विद रेवेन्यू, सस्पेक्ट अकाउंट कास्ट, इस प्रकार का बहुत सा यहाँ पर शो हो रहा है आपका देख सकते हैं इनका। तो इनको क्या करना है, इनकम सर्टिफिकेट, रोल नंबर, पास प्रमोटेड, इस प्रकार का कुछ इनरोलमेंट रोल नंबर। तो इसमें क्या करना है, जिसका बहुत सा डाटा इस प्रकार का शो हो रहा है, इसमें आप सभी को दोस्तों कॉलेज से संपर्क करना है। फिलहाल यहाँ पर करेक्शन याद आपका ओपन हुआ होगा, फ्रेश हो या रिन्यूअल हो, SC ST OBC सभी कैटेगरी की यहाँ पर मैं बात करता हूँ, क्योंकि मैं एक कैटेगरी की यहाँ पर नहीं बात करता हूँ, क्योंकि स्टेटस जो शो होता है वो सभी का इसी प्रकार का स्टेटस शो होता रहता है। तो इसमें आपका कॉलेज से संपर्क करिए, और आप किए होंगे यहाँ पर जिनका करेक्शन ओपन हुआ था करेक्शन विंडो, वो आप करेक्शन किए होंगे। यदि नहीं किए हैं तो यहाँ पर आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों अब अपना कुछ भी आप कर भी नहीं सकते हैं। हो सकता है यहाँ पर करेक्शन डेट बढ़े, फिलहाल अभी यहाँ पर करेक्शन डेट बढ़ने की कोई चांस नहीं है, लेकिन यहाँ पर करेक्शन यदि होता है तो यहाँ पर मैं आपको अपडेट करूंगा। फिलहाल के लिए यहाँ पर करेक्शन विंडो उन्हीं का ओपन हुआ था जिनका रियल में करेक्शन था। सो तो बहुत से स्टेटस हो रहे हैं यहाँ पर, एनरोलमेंट रोल नंबर नॉट मैच विथ यूनिवर्सिटी या एज सस्पेक्ट या इनकम सर्टिफिकेट। तो एज और इनकम सर्टिफिकेट को लेकर ये आपके कॉलेज वाले ही सर करेक्शन करेंगे, यहाँ पर आपको कोई भी ऑप्शन नहीं दिया जा रहा था फिलहाल एज और इनकम सर्टिफिकेट को लेकर, क्योंकि ये आपका केवल ऑप्शन कॉलेज वालों के ही पास लॉगिन में उपलब्ध होता है, इनकम और एज। और यहाँ पर अन्य स्टेटस एनरोलमेंट रोल नंबर, तो दोस्तों एनरोलमेंट रोल नंबर बहुत से छात्रों में शो हो रहा है, तो उनका भी यहाँ पर कॉलेज वाले संशोधन कर देंगे, क्योंकि दोस्तों ये खासकर बहुत से इस बार छात्रों में शो हो रहा है इस प्रकार का डाटा। लेकिन शो इस वजह से हो रहा है क्योंकि उनका कुछ डाटा मैच नहीं किया है, लेकिन कुछ ऐसे रियल में है जिनका
यहाँ पर गलत था तो उनका करेक्शन करना था और करेक्शन करके अपना फाइनल प्रिंट जमा किए होंगे कॉलेज में। और जमा करने के बाद आपका फॉर्म सत्यापित करिएगा। सत्यापित की डेट आपकी जो बढ़ चुकी है वो 15 फरवरी तक रखी गई है, तो आप जल्द से जल्द सभी फॉर्म अपना फॉरवर्ड करा लें। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत से छात्र इस प्रकार के एससी के भी हैं, फ्रेश और रिन्यूअल के। उनका यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट और नॉट मैच विद रेवेन्यू डाटाबेस शो हो रहा है, यानी कास्ट सर्टिफिकेट में इस प्रकार का डाटाबेस दोस्तों ये आपका अलग अलग है। कास्ट सर्टिफिकेट और रेवेन्यू डाटाबेस, यानी रेवेन्यू आपका जो आय से रिलेटेड होता है, और यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर जो भी कुछ मिसमैच आपके शो हो रहे हैं तो ये आपका कुछ हो सकता है एरर हो, या जिनका एरर नहीं है तो इस प्रकार का डाटा शो होता है। आपको वही करना है दोस्तों, सभी को प्रिंट ले जाकर कॉलेज में जमा करना है। कॉलेज वाले से कहना है कि हमारा ये सही है, हमने ये फॉर्म फिल किया था और इस प्रकार का कुछ स्टेटस शो हो रहा है, तो कॉलेज वाले आपका फॉर्म आसानी से फिर से संशोधित करते सत्यापित कर देंगे। क्योंकि दोस्तों ये लॉगिन आपका पास केवल उन्हीं पास होती है, क्योंकि यहाँ पर आपका छात्रों के पास कोई भी ये करेक्शन करने का ऑप्शन नहीं आता है। तो इस बार काफ़ी जो है प्रॉब्लम देखी जा रही है यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस में 24-25 में। तो यहाँ पर आप सभी के लिए दोस्तों यूपी स्कॉलरशिप फिलहाल के लिए आप सभी का स्टेटस जो है 24-25 दोस्तों दिखना चालू हो चुका है। बहुत से लोगों का जिनका जिनका फॉर्म सत्यापित हुआ है, वेरीफाई हुआ है समाज कल्याण विभाग द्वारा, तो उनका पैसा भी आना चालू हो चुका है। लेकिन जिनका फॉर्म अभी सत्यापित नहीं हुआ है उनका भी फॉर्म 15 फरवरी तक सत्यापित हो जाएगा। और जिनका जिनका फॉर्म वेरीफाई होना है वो दोस्तों 15 फरवरी से लेकर के आपका हम यहाँ पर डेट दिखा देते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं फिलहाल यहाँ पर बहुत से ऐसे हैं जिनका बहुत सारे एनरोलमेंट रोल नंबर इस प्रकार का स्टेटस शो हो रहा है। यार रियल में दोस्तों नहीं है, काफ़ी लोगों का गलत है, लेकिन बहुत से ऐसे मैक्सिमम 90% छात्र हैं जिनका करेक्शन नहीं है, फिर भी उनका करेक्शन यहाँ पर शो हो रहा है। तो उनको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। कॉलेज से अपना संपर्क करिए, जैसा कॉलेज वाले बताते हैं वैसा आप करिए। 100% यहाँ पर आपका यूपी स्कॉलरशिप का पैसा आएगा। तो दोस्तों आपका जिनका जिनका फॉर्म वेरीफाई हो चुका है उनका यहाँ पर पैसा आ जाएगा जल्द से जल्द। तो यहाँ पर करेक्शन आपके संस्था लेवल पर किया जा रहा है। जिनका जिनका करेक्शन था और जिनका रियल में करेक्शन नहीं है तो उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उनका 100% फॉर्म सत्यापित होगा और वेरीफाई होगा समाज कल्याण विभाग से। स्टेटस तो इस प्रकार से होते रहते हैं हर साल दोस्तों, कोई ना कोई एरर आती रहती है। तो इसमें आपको दोस्तों कुछ भी करने की प्रॉब्लम नहीं है, आप टेंशन ना लें। इसमें आपको पैसा 100% आएगा। जिनका करेक्शन था वो आपको करेक्शन लेने की ज़रूरत है, हाँ थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। जिनका करेक्शन रियल में है तो अपना करेक्शन से संबंधित बात कर लें। जिनका करेक्शन नहीं हुआ है और करेक्शन था तो कॉलेज से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों कल ही तक आपका पास सभी के टाइम है। तो दोस्तों यही आप सभी के लिए अपडेट थी। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लेना है, टेलीग्राम चैनल ताज़ा इन्फॉर्मेशन को हमारे ज्वाइन कर लेना है, ताकि हर एक अपडेट आपको समय समय पर यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित मिलती रहे। धन्यवाद।